अरे भैया, अरे सब खुश है। किसी का नींद तो नहीं आ रही। आप लोग का जिसको सोना तो सो सकता है। रात भर तक हम ना नींद नहीं आएगी। तो प्रार्थना करने के लिए मेरे तथा मेरे परिवार के विषय में, स्पेशली जोशुआ जो सैटरडे को स्कूल गया, अच्छा वाला, और वापस आया तो पेन हुआ था उसकी पेन। तो वापस आया शाम को, मम्मी ने इंजेक्शन लगा दिया, तो पेन के दिया, और सैटरडे में आके हॉस्पिटल गया और कह रहा मेडिसिन दे दी, उसी से ठीक हो गया। लेकिन संडे में फिर क्या हुआ, वापस आया शाम को और उसको फिर पेन उठा, और फिर उसके बाद फिर हो गया, एडमिट कर दिया। और जो सूजन आई थी वो बढ़ती जा रही थी, और जो अपेंडिक्स में भी थोड़ा छेद हो गया, तो क्या वो बढ़ती जा रही, इसलिए कहते ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैसे करना, और सब आपकी प्रार्थना के विषय में। वो कल शाम के टाइम दरबार के साथ गए हैं, बैठे हैं, और से कुछ खाया नहीं है, और सिर्फ अभी पीने पे है। पानी तक भी उसका बंद कर दिया गया 3-4 दिन के लिए। तो प्रार्थना के लिए धन्यवाद, और लगातार उनके लिए प्रार्थना करें। और मेरी जर्मिया 30 का 17 का फर्स्ट पोर्शन है, जो कि मैं तेरे दर्दों को संग्रह करूंगा। और भजन संहिता 41 पे है, उसका 3 वचन कोई बोलो। भजन संहिता 41 3, मैं तेरे विशुद्ध कृपा के वो जब याद के मारे तो वो इस पर स्टेज पर खड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तो लोग में उसके पूरी विश्वने को दूर करेगा। चलो ये सब क्यों आता है, वो आदम से सब चीजें आगे आदम आवा तो ऐसे पैदा कर दिखा, और वो भी परमेश्वर ने मना किया था, और शैतान ने बैठा दिया, और तो अगर वो परमेश्वर से मानते बात में वो ना मानते तो परमेश्वर उसको कहते, तो परमेश्वर से लेता उसको, और लेकिन उन्होंने क्या किया। तो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी है? मत्ती 22 उसका 37-38 उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये थी, और आगे, और उसी के समान में दूसरी भी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पे से खुद तराश के 10 आज्ञा इनकी दी थी। उन 10 आज्ञाओं का निचोड़ है ये नए नियम है। तो व्यवस्था में भी पढ़े तो वहां भी लिखा है, कैसे प्यार कर, कितना प्यार कर, याद है कि नहीं? मैं अभी पढ़ा थोड़ा थोड़ा है, संपूर्ण हृदय से कैसे कर सकते हैं, हमारा हृदय इधर उधर बढ़ता है। तो आज हम कितने साल हो गए मैंने कहा मंदिर को शुरू हुए, 15-16 में चल रहे हैं। फरीदाबाद की मंडली को शुरू हुई थी 8 जनवरी को हुई थी, और यहाँ इसको 48 साल हो गए वहां पर।
मंच शासन में चल रही है अहमदाबाद की मंडी। और मतलब अब 6 मंडली वहाँ पर तो के अनुकूल वैसे है। और तो सबसे बढ़िया कौन कौन प्यार करेगा। पहले उसने प्रेम किया, गीत गा रहे थे ना, वहां ले गए पहाड़ पे, क्या किया, गीत गा रहे थे ना, पहला कुछ लोग नहीं आए, लोहे की कीलों से कौन सी पहाड़ी पे ठोका गया प्रभु यीशु मसीह के उस कैसा लक्कड़ था वो क्रूस, वो रद्दा लगा के देता, पेड़ी काट के, हरा सा पेड़ काट के इधर से उसको जोड़ के कीले तोड़ के और फिर उसी पे उस गोलगोता की पहाड़ी पे गए। तो पुराने नियम में भी हम देखते हैं, नए नियम में भी देखते हैं, वही नवादारी के नीचे से। तो पहाड़ का जिक्र होता है? कौन कौन से पहाड़ आपको याद है? सबसे पहला पहाड़ कौन सा आता है? उससे पहले भी आता है। तो कई पहाड़ हैं ना, और हमारे लिए एक समस्या जो करी जाती है वो एक पहाड़ है ना। पाप का सबसे बड़ा पहाड़ है। क्यों रुकावट आती है? सबसे बड़ी जो कैंसर से भी बड़ा रोग है पाप। और इस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह को जो प्लानिंग थी परमेश्वर की है। अब बेनेडिक्शन कैसे देते हैं? पिता परमेश्वर का, और अनुग्रह किसका? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, और संगति पवित्र आत्मा। तीनों कहाँ कहाँ प्रेजेंट हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के टाइम तीनों प्रेजेंट थे, पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। और जब बैप्टिज्म ले रहे हैं तो वहां तीनों प्रेजेंट। जब पिता ने छोड़ दिया सबसे बड़ा दुख वही है। तो 24 प्राचीन क्या करते हैं? पुराने नियम में भी नए नियम में भी, प्रकाशित भाग में भी, और के क्या करने के लिए हम यहाँ आए हैं? पहला क्वेश्चन, आराधना गौतास्त्र प्रार्थना, बार बार बोला, प्रार्थना नहीं मांगना, अलग टाइम में प्रार्थना, वर्शिप के टाइम में वर्शिप। लेकिन जिसने पापों से माफी नहीं लिया, जैसे आउटर कोर्ट होता था, बाहरी फिर पवित्र स्थान होता था, फिर एक महापवित्र स्थान में पुराने नियम में महायाजक को साल में एक ही बार जाना पड़ता था, हमेशा नहीं जा सकता था। तो इसलिए उसको सोने की चेन से बांध के, अगर कुछ अशुद्धता है तो उसको खींच के निकालना पड़ेगा, वो मर जाएगा। महापवित्र स्थान, महायाजक। सो हमारा महायाजक पहाड़ की बात कर रहे हैं ना। चलो एक पहाड़ को जो है नए नियम में देखते हैं। कौन सा पहाड़ है? यूहन्ना 4 अध्याय, यूहन्ना तो सबसे बड़ा हुआ है ना। यूहन्ना 21 अध्याय है, कई बार मैंने उसके बारे में बोला भी है। पहले अध्याय में यीशु मसीह क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, आश्रय करने वाला, और कैसे जो है 4 अध्याय में एक पहाड़ का जिक्र है। 4 अध्याय का हम बारी बारी से कुछ वचन पढ़ लेंगे। पहला वचन मैं पढ़ता हूँ। इसलिए जब प्रभु को मालूम हुआ कि किस प्रकार फरीसियों ने सुना था कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बना रहा था और उन्हें बपतिस्मा दे रहा था, दूसरा वो यहूदियों को छोड़कर पुनः गलीली को चला गया। पांचवा, तब वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूखंड के पास है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यीशु को दिया था। है वहां सामरिया की एक स्त्री जल भरने को आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पीने को पानी दे।
तो यहाँ ये कहानी आप सब जानते हैं। यीशु किससे पानी मांग रहा है? सामरी कौन लोग होते हैं? और ये हम पढ़ रहे थे जो चौथे वचन में यीशु को अवश्य था और यहूदी लोग वहां से नहीं जाते थे। और यहाँ पहाड़ का जिक्र आगे आएगा, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ रहे कि यहाँ पर वो पानी मांग रहा है। और अभी पीछे दूसरे अध्याय में देखा, उसने पानी को अंगूर के बेस्ट रस में मिला दिया। खड़े मोहम्मद के जब दादा शादी के टाइम में याद होगा कि पढ़ा हुआ है हमने तो अध्याय बहुत तो नहीं पढ़ा होगा। पानी को पानी घट घट गया, पानी क्या दाखरस कर गया, अंगूर का रस घट गया। तो फ्रेश अंगूर का रस जो सबसे बढ़िया रस प्रवेश पानी सुधार दिया। पानी और पहलों का हे मेरा, अभी मेरा क्या काम तुझे मेरा क्या काम कह रहा, अभी मेरा समय नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरे जीवन पिता की आज्ञा को मानने के लिए, मतलब आज्ञा क्या है, तो आज्ञा के बारे में बोलते हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं, उसने प्रेम किया, कह रहा उससे प्रेम करो, उसकी आज्ञा है ना। उसने तो कर दिया 2000 साल पहले, अब हमें उसके प्रेम में बढ़ना है, इसलिए मेज लगी हुई है। तो यहाँ पर वो मांग रहा है। और फिर यदि तू जानती कि किससे बात कर रही है तो मना कर एक दूसरे से रिश्ता ही नहीं रखते थे। फिर कुएं का जिक्र कर दिया। याकूब कौन था? याकूब किसका बेटा था? इब्राहिम, इसहाक, याकूब। तो याकूब ने वहां कुआं बनवाया था और वही पहाड़ी के ऊपर। फिर आगे चल के पढ़ते हैं कि ये उसको बता दिया, यदि तू जानती तो मुझसे उल्टा पानी मांगती, मैं तुझे जीवन का अच्छा पानी दे देगा। पहले तो कह रही है, बातचीत हो रही है और चेले का आगे हुए, चेले यीशु आते थका हुआ अपने कुर्सी में बैठ गया। और वहां पर जो जब बैठा हुआ चेले भोजन लेने के लिए गए हुए थे और वहां बात कर वो भी, और रब्बी लोगों को अधिकार नहीं था कि वो किसी महिला से, किसी से या किसी भी लड़की से, अपनी बेटी से, अपनी वाइफ किसी भी उनको अधिकार नहीं था को, और कि फिर ईश्वर के कारण उससे बातचीत भी कर सके। और यहाँ ये बात कर रहे चेले भी वापस आके देखते हैं, तो यहाँ उसने कहा कि ये कहानी आपको सबको मालूम है कि नहीं, फिर से एक बार अच्छे से जब स्टडी टाइप से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा इसमें। सीखने को 6वें घंटे का समय है, जब पानी भरने के लिए या सुबह सुबह जाते हैं, शाम के टाइम जाते हैं, दोपहर में यहाँ जारी है जब कोई नहीं देख रहा। तो बातचीत होते होते कहा अपने पति को बुलाना, अगर पानी पीना तो कोई पति है ही नहीं। कैसी स्त्री थी वो, कितने 5 पति कर चुके थे, याद है कि 5? कैसी स्त्री थी वो? है साधारण स्त्री थी ना। उस टाइम में जो तलाक देना आसान होता था, कुछ भी बात हो गया तो आजकल मुसलमान लोगों में कैसे बना हुआ है, लाख 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 3 बार होते हैं, चल तलाक दो, कुछ भी कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर उस टाइम में ऐसे था, वो अच्छी स्त्री थी, लेकिन यहाँ पर उसने बाकायदा 5 से शादी किया और लोगों ने और कर, हाँ ठीक है, सेवा जो वो भी दे रहा था। फिर अरे किसी कैसे मालूम, मेरे तो पड़ोसी को भी नहीं पता था ये सब चीजें। लगता है ये भविष्य दुखता, क्या समझा यीशु मसीह को? लगता है ये भविष्य दुखता, इसलिए मेरी सारी बातें बता दी। सो महाशय, स्त्री कह रही है 11वें वचन में जाके, स्त्री ने उससे कहा महाशय, तेरे पास भरने को तो कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? कैसे सवाल करते हो, सवाल जवाब कर रहे हैं हम, संगति में सवाल जवाब करते हैं ना, कि हम किस लिए आए? आराधना करने के लिए। आराधना क्या होती है? वर्शिप क्या होती है? उपासना क्या होती है?
हिंदी में आराधना उपासना है ना, मनन करना है इसमें। आराधना क्या होगी? कह रहे 15 साल हो गए थे मेरा अकाउंट। और आराधना कैसी करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए? भूल नहीं रहे, चुपचाप, नींद तो नहीं आ गई? कह रहे भाई कह रहे थे आप सुना रहे हो ऐसे ऐसे सवाल करके, आपके ऊपर है, आप सुना रहे हो ऐसे ऐसे। सो यहाँ पर उसे महाशय कह रही, फिर बाद में जो उसने कहा जो आपको लगा अपने पति को, और यहाँ कह रही तेरे पढ़ना भारतीय है राष्ट्रीय कैसे दो जल जल तो उसे बताता है, कह रहा जो कोई ये जल पिएगा, और वो बार बार उसको कह रहा है कि जो जल मैं दूंगा अनंत काल के लिए, इंग्लिश में लिखा आपके बैली में उड़ता रहेगा, है ना। और वो समझ गया कि तो लगता है भविष्य होता है, और इसमें मेरी सारी बातें बता दी। 14 वचन मैं पढ़ रहा हूँ, 4 का ही। परंतु जो कि उस जल को पीता है, और मैं उसे दूंगा, वो अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत काल के लिए उसमें उमड़ता रहेगा। ठीक है, अब आराधना पे आएंगे ना थोड़ी देर में। चलो छोटी प्रार्थना करें। हम कैसे जा सकते हैं परमेश्वर के साथ? कोई पिछले पूरे वीक में कोई गड़बड़ तो नहीं, या आते आते आधी सुबह तो गड़बड़ तो नहीं कर दिया, हस्बैंड से तो नहीं लड़े, या हस्बैंड से पत्नी से तो लड़ाई नहीं किया, तो मैंने कुछ हो गया कुछ, इसलिए करा आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने को कहता हूं। तो छोटी प्रार्थना करेंगे। कैसे पाप धुलते हैं? अगर कुछ पाप कर दिया, पापों से क्षमा कैसे मिलती है? अंगीकार करने के लिए, और यीशु मसीह ने क्या किया हमारे, बिना लागू आए पापों से क्षमा नहीं होती, उस लहू को लेना। ठीक है, छोटी प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान दयालु पवित्र पिताजी, मसीह यीशु के नाम में पिताजी आपको धन्यवाद नमस्कार करते हैं। सब कुछ जो हमारे पास आया, ये जीवन आत्मा में प्राण आपने हमको दिया है, और सच आप ही हैं। आपका वचन सच है, जो आपके आत्मा के द्वारा निकालेगा। भविष्य का सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और 8:32 को प्रभु जी क्लेम करते हैं, सत्य का वचन आपके लोगों में और मेरी भलाई के लिए भी। प्रभु जी, जो मैं आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकूं, हमारी शिक्षा सहायता करें। प्रार्थना सुनने को आमीन। तो उस लहू के नीचे ले आते हैं, और उसका लहू पापों से शुद्ध करता है। इब्रानियों 9:22 में भी लिखा है, यूहन्ना 1:1 का साथ में, संगति टूट गई है तो जोड़ना है। सो कल सुबह जब हम उठे तो वाइफ जो किचन में चली गई, और जो जोशुआ की बेटी, पूरे हफ्ते भर से रात में हमारे पास थी, और दोनों हॉस्पिटल में थे। और उसने क्या किया, और जो कार्य होता था मैं देख रहा हूँ, और जो वचन देख रहा था मैं, तो उसके बाद उसने काजल को मम्मी लगाती थी, हफ्ते भर से कुछ लगा नहीं, उसने खोला, चुपचाप से खोला और लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। अभी दादू मैंने पेंट कर लिए, मैंने पेंट लगा दिया। अब मैंने देखा, उसको साफ किया ना, और वो साफ होगी, बड़ा मुश्किल है, वो इधर इधर अभी भी लगा हुआ, इतना नहीं है, उससे उसे नहला भी दिया गया। सो हमें भी जब प्रभु यीशु मसीह लहू बहा दिया, और वो लहू आज कहाँ है? स्वर्ग में पिता के पास है। आज हमारे लिए वो आज उपलब्ध है। हमें जय में खड़ा करना चाहता है। कुछ भी हो गया कि अपने पापों को मान के छोड़ देना है, जय नहीं मिल रही है, छूट ना जाए, पलक जपते ही उड़ जाने वाले, जो सो गए पहले वो, हम जो जीवित उड़ जाने वाले, वो समय आ रहा है। इसलिए आराधना में कैसे बढ़ेंगे? तो यहाँ क्या दिया है,
14 वचन हमने देखा। 16 में कह रहा अपने पति को बुला ला, उसने कहा मेरे फिर 5 पति उसने बता दिया, और जो 6वां भी कह रहा वो भी तेरा पति नहीं। तो यहाँ पर तो आगे 19वें वचन में कह रहा, यह वचन कह रहा, स्त्री ने उससे कहा महाशय मैं समझती हूँ कि तू एक भविष्यद्वक्ता है, उसको भविष्यद्वक्ता कह रही, मेरी सारी बातें बता रही है। तो आगे 20वें वचन में आता पहाड़ का भी, हमारे पूर्वजों ने इसी पर्वत के अवसर करके ही मेरी और मुझे बिल्कुल ना कर दे और मेरी बातें ना खोल, इसे टॉपिक बदली कर दो, है ना, कि मेरे को शब्द खोल दे, टॉपिक बदली कर दो। ये पहाड़ पे आ गए ना, पहाड़ क्या होता है, चाहे एक पहाड़ में थोड़ा सा वहां देख लेते, उत्पत्ति उत्पत्ति किस इकट्ठी कर गया था, उत्पत्ति 31 अध्याय का 21वां वचन। उत्पत्ति 31 का 21 वचन मैं पढ़ देता हूँ, मिल गया। उत्पत्ति 31 का 21। वो अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतर कर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। और भागा, ये यही तो क्या हमें समझना है। कौन था भागा? याकूब है, याकूब था, जेकब था। क्या लेके भागा? अपने जो मामू था लाबान और उसकी बेटी शादी किया और 20 साल तक सेवा करी, और फिर परमेश्वर का पूछा, और फिर ये पहाड़ गिलाद, गिलियाद क्या होता है? इब्रानी भाषा में इसका अलग मतलब है। ये गाल है, याद जो होता है पत्थरों का ढेर। पहाड़ क्या होता है? पहाड़, पहाड़ी पहाड़, पत्थर के ढेर ही तो हो गया ना, एक चीज जुड़े हुए से हैं। और प्रभु यीशु मसीह को एक पहाड़ कहा गया है, रॉक, चट्टाने हैं, बड़ी पहाड़ी है। और पत्थरों का ढेर का मतलब क्या है? गवाही, जो हमारी साक्षी है। हमें जो है गिलाद के पहाड़ कहा गया, हम जो क्या है, गिलाद के पहाड़ है, हम उसके गवाह हैं। का गाल है, और जो गवाही, गाल पत्थरों का ढेर, याद या गवाही ना, साक्षी। हम क्या साक्षी दे रहे हैं? हमारा उद्धार हो गया ना, हम उसका धन्यवाद में पढ़ना है। तो पहाड़ का यहाँ बहुत जिक्र है पहाड़ के बारे में। किसी 31 का 40 देखे, 31 का, उत्पत्ति 31 का 40। मेरी तो ये दशा थी, इनको तो धूप और रात को पाला मुझे खा गया, और नींद मेरी आंखों से चुरा ली गई थी। 41वां, इसी का 20 वर्ष तक मैंने तेरे घर में राज और वर्ष तक मैंने तेरी दोनों पुत्रियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों की सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी रख ली। और वो छूछे हाथों से पकड़ लेगा, से भाग रहा था। और गिलियाद पहाड़ है, गवाही का पहाड़ उसको कहा गया। जोशुआ में भी इसका जिक्र है। और जेकब, यहाँ जेकब क्या, अभी क्या है, गिलियाद गवाही, हमारी साक्षी क्या, गिलियाद का पहाड़। तो यहाँ देख रहे हैं 20वें वचन में वो आराधना के विषय में आती है कि आराधना, जल्दी से पूछो आराधना कैसे करनी चाहिए और कौन से पहाड़ में। यहाँ 20वें वचन में फिर से एक बार आगे बढ़ देते हैं, बारी बार से पढ़ेंगे 20 से।
हमारे पूर्वजों ने इसी पर्वत पर आराधना की, और तुम कहते हो कि ये स्थान जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। ये कितना यानी 4 का है, यूहन्ना 4 भाई 21वां वचन मैं पढ़ देता हूँ। यीशु ने उससे कहा, स्त्री, मेरा विश्वास कर कि वो घड़ी आती है कि तुम ना तो इस पर्वत पर और ना ही यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। भाई का वचन, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से, वो जानते हैं कि उद्धार यहूदियों में से है। 23वां वचन, परंतु वो घड़ी आती है और अब भी है जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने ऐसी आराधना करने वालों को खोजता है। 24वां, परमेश्वर एक आत्मा है और वे जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें उसकी आराधना कैसे करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। ये जो पूछा था ना, आराधना कैसे करनी चाहिए, आराधना क्या होती है? उपासना। पुराने नियम में सबसे पहले किसने आराधना चढ़ाई है? उससे पहले तो नहीं किसी ने चढ़ाई, कोई और तो नहीं आता। आदम के बेटे क्या ला रहे थे? आदम के 2 बेटे थे ना, बहुत से बेटे बेटियां थी, लेकिन वो भेंट चढ़ाने के लिए कौन आ रहे थे? कैन क्या करता था? खेती करता था। चलो यार, आबिल क्या करता था? भेड़ बच्चे हुए थे, वो भेड़ को ले आया। मतलब आराधना क्या करना? भेंट को चढ़ाना। परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को भेंट स्वरूप दे दिया। एक लौता पुत्र है, हम ढेर है ना, हमको ढेर कहा गया। गिलियाद है छोटी पत्थर, परमेश्वर ने नमूना लिया, जो मत्ती 16 में आप बहुत बार उसके बारे में जिक्र हो चुका है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र बन। पिलातुस कहता, क्या तू राजा है? तो कह रहा है, तू खुद ही कह रहा है मैं राजा हूँ क्योंकि मैं राजा हूँ। तो उसने कपट बंद कर दिया पिलातुस ने, और कह रहा है मुझे अधिकार है कि एक जन को मैं छोड़ सकता हूँ क्रूस पे जाने, सिर्फ 2 ही डाकू, जैसे कई डाकुओं का जिक्र, सिर्फ 2 का वहां गया। एक तो जो है मान है और समझ गया क्रूस पर कि मेरी सुधी ले, और दूसरा कह रहा अरे तो अपने आप को भी चले अभी भी चले, तो परमेश्वर से भी नहीं करते। कई बीच में मैसेज आ जाते हैं, विश्वास में आने वाले मैसेज भेज दे रहे लोग, विश्वास क्या कह रहे हैं? परमेश्वर झूठा है? कभी झूठ बोलते हुए देखा परमेश्वर? नहीं, मैं वचन के हाथों साथ बता रहा हूँ, परमेश्वर झूठा है। और परमेश्वर को दूसरों की सलाह की जरूरत पड़ती है। उसको पुराने नियम से भी 23 का 19 वचन जो अभी पढ़ेगी नहीं, लोग लिखने के बाद आपको बता के पर सब परमेश्वर कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। उसको 1 सेकंड लगे सारी पृथ्वी को उठा के फेंक देती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके हम आराधना करें। किसकी आराधना करें? यहाँ कह रहा पिता। सब लोग पिता बोल देते हैं, क्या सबकी आराधना स्वीकार होगी? पिता तो मनाना पड़ेगा हमें। दुनिया भी हमारे पिता है, जितनों ने परमेश्वर मसीह को ग्रहण कर लिया तब पिता का अधिकार होता है। फिर अधिकार में आने के प्रभु यीशु मसीह आज भी किसको ढूंढ रहा है? उद्धार कर, छोटे गंधाते जगही को भी ढूंढ रहा है आज भी, और उसको भी जो फोर्टी फरीसी था, लेकिन सारी 5 किताबें पहले बिना हटके वो सुना सकता था, इतना है ना। सारे फोर्टी फरीसियों के पास जो है सारी शिक्षा थी, लेकिन फिर भी उसे उससे बैर कर रहे थे, है ना। तो वैसे वो वैसे जो 8:24 में लिखा है कि शैतान झूठा और सब झूठों का पिता, मतलब उलझ के सब पढ़ाई पढ़ाई वचन में भी भटका दिया। फिर बाद में तो नंबर 23 का 19 लेकर अभी पढ़ेंगे नहीं कि
वो झूठ बोल ही नहीं सकता, उसके स्वभाव में बात, और वो हथियारा है चोर किसी और काम के लिए। लेकिन हम उसके पास आ गए, अब नाम लेने लगे, उसका नाम अलग अलग है, एक एक नाम का एक एक मतलब है, हजारों नाम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर की जो है उसके पास क्या है, कैसे कैसे हम उसकी आराधना करें, और प्रभु यीशु मसीह क्या है, और पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, उसकी देह है। प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य बन गया, परमेश्वर को कोई देख भी नहीं सकता, झूठ बोल रहा है कैसे देखा परमेश्वर ने, कैसे देखा, अगर देख ले तो मर जाएगा। साफ वचन है नए नियम में भी और पुराने नियम में भी। तो जो प्रभु यीशु मसीह सारे गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर के गुण को, जो काम कोई नहीं कर सकता, इसलिए गीतकारी उसके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती, इसलिए मनुष्य बन के आया। यहाँ कह रहे परमेश्वर एक आत्मा है। अब आत्मा को कैसे देखें, 21 ग्राम की आत्मा, चाहे छोटा बच्चा है चाहे जवान बूढ़ा, उसको लेकर ढूंढेगी निकल जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, मिट्टी का ढेला। चलो हवा के समान निकल गई, हवा आत्मा नहीं है। सो यार आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो यहाँ बहुत सी आराधना की सच्चाई यहाँ क्या है कि सब 24 के सिद्धांत क्या है, बहुत सी बातें छुपी हुई है, हम नहीं जान पाते, लेकिन जो खोली हुई है सबके लिए खोली हुई। परमेश्वर ने सब बातें आपके और मेरे लिए क्योंकि हमें गवाह बनाया है, हम उसके साक्षी बने। हम एक यहाँ सब मंडली क्या है, एक ढेर है, गिलियाद है, हम गिलियाद कहा गया, वो पहाड़ है, पतरस को कहा के एक छोटा सा टुकड़ा है, प्रभु यीशु मसीह चट्टान जो इस्राएलियों के साथ साथ चलते, वो राजा है। अब क्या मेरा राज यहाँ का नहीं है, अभी अभी 1000 साल के लिए सारी युद्ध चल रहे हैं, 2000 साल पहले जो बता के गए थे। अभी बाइबल ये कई जगह में रखना भी होना है, मालूम है ना। किसी देश है, कौन कौन से देश है मालूम, सबसे पहला देश कौन सा है? नॉर्थ कोरिया पहले नंबर पे, नॉर्थ कोरिया, और सऊदी भी, पाकिस्तान में कई जगह रख सकते हैं। और 7 कंट्री उनके लिए प्रार्थना करना है, फिर भी काम हो रहा है। जो सऊदी अरब के जो सोलोमन उसके बेटी का उद्धार हो गया और जेल जाने के लिए परमेश्वर ने जेल से भी छुड़ा दिया। कैसे वो जाके ऐसे नॉर्थ कोरिया के भी जो है वहां से भी काम हो रहा है। और ईरान सबसे लास्ट में आ गया, ईरान, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो ऐसे साउथ जो मुसलमान कंट्री, टॉप पे रशिया था, और अभी जो शो को देखने भी आई थी एक रशियन लड़की, उनके देखने के लिए ऐना उसका नाम है, तो हॉस्पिटल में तो क्रिश्चियन है क्या, ऑल अनसिलर चाहे क्रिश्चियन हो गए, उनको थोड़ा सा बात हुआ, तो ज्यादा नहीं, मैं क्या मैं गर्भवचन को भेजता था, लेटर भेजता था रशियन भाषा में। कितनी भाषा है रशिया में, जैसे इंडिया में वैसे रशिया में 127 भाषाएं हैं। और जो उनको भेजा तो 92% गर्भवचन के टाइम में छोड़ दिया था, 8% बचे भी नहीं, सीट छोड़ते छोड़ते 8%, 100% को सब जो बादल था प्रभु यीशु के नाम के नाम जेलों में बने हुए सब कुछ। सो आज भी वो चारों तरफ वही देखते हैं, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे, लेकिन कहे जा वचन दे रहे थे ना, क्या वचन को बताएगा, डर मत है। मेरी बात कह रहे मत बता इसको, है अरे इसको क्या बताना, इसको क्या बताना,
ये क्या समझेगा, किसको समझेगा, अनपढ़ गवार और ऐसे थे। परमेश्वर ने मूर्ख और तुच्छों को भी तो ऐसे थे ना? और जब टाइम बढ़ता जाएगा ना, तो जो है, जब सब छोड़ के आ जाते हैं पूरे दिन, यार छोड़ना मुश्किल काम है ना, जॉब छोड़ना मुश्किल काम है। जैकमन ने जॉब छोड़ दिया, हमारे भाई जी अमित राज ने जॉब छोड़ दिया, है? और उनकी जो सिस्टर मेरे प्रभु के पास, प्रभु ने अपने पास बुला लिया, और फरीदाबाद में जो मुझे ढूंढते ढूंढते आ गई, और मैं उस टाइम मसूरी में चला गया, क्योंकि वह टीम की इंग्लैंड वापस आ रही थी, इंद्रजीत कौर सरदार और छोटे भाई उनके फरीदाबाद में निकी आशा में मैनेजर पोस्ट पे थे, वो भी मेरे शॉप में आए, उनकी डेथ हो गई थी उसके बीच में, वो उनके घर में हमको लेके गया। तो एक तमिल भाई है ना, तो तमिल के उनको रियल जीसस क्राइस्ट कौन है वो दे दी, इसलिए वो अपनी सिस्टर से ही बात कर रहा है, अक्षय की जो चाची है। तो कैसे वो उनको बताने की मुझे ऐसे ऐसे एक बुक भी थी। तो अब वो यहाँ से छोड़ के चले गए, निकिता सर को भी छोड़ छाड़ के चले गए। कह रहे एक भाई मेरा बात हुई एक बार अभी बीच में, तो कहने लगे एक बड़ा भाई कैथलिक का प्रीस्ट है, एक छोटा भाई जो जे अमृतराज, उनको भूतिया में सावन में वो लास्ट में फ्रांस में पहले कॉन्वर्शन के लिए गए थे, उसके बाद प्रभु के पास चले गए। तो पहले वो जीत थे हमारे सामने, प्रभु यीशु मसीह का क्या कुचला गया है? प्रभु यीशु की देह कुचली गई, पैरों को कुचला गया, मुंह पे थूका गया, यहाँ भाला मारा गया, पीठ ऐसे हो गई जैसे हल वाले हल चला लेते हैं। तो यहाँ आत्मा और सच्चाई से आराधना करने को ढूंढ रहा है। यहाँ इन जो यूनानी भाषा में पत्थर को क्या बोलते हैं, पेटेर शब्द जो है, एक इकलौते पुत्र को दिखाता है। पाटेल, पाटेल इकलौता पुत्र। 16 16 मत्ती याद है, एक बार फिर से देखिए मत्ती का 16 का 16। कोई भी पढ़। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना पुत्र, धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझसे प्रकट की है। हमने जीवते परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर, जीवते परमेश्वर ने ये बात हम पे प्रकट की। पिता क्या ढूंढ रहा है? आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। फिर अभी भी जय में नहीं आए हैं, जय पाना है। आज्ञा क्या है? आराधना करो ना, मुंह खोलो छोटी सी, प्रभु जी तूने मेरे पाप की सजा मुझ पे मेरे लिए उठाई। पिताजी आप मुझे ढूंढ रहे हैं, आज भी ढूंढ रहे हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह उनको ढूंढ रहा है जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिनका हमारे विस्तार पर उनको ढूंढ रहा है, आज भी वो काम कर रहा है। अरे हम भी काम करें, अगर हम काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? भाई ने एक बार वचन दिया था, है? भाई विकास ने के 4 कोड़ी थे और कोड़ी भी बनना नहीं चाहते थे, मतलब इसके तीसरे भी है, उनको मेरी ओर से बताओ। हमें क्या कहती है, जाओ और सबको बताओ। हम रुके नहीं, कितने भी विरोध है। मूसा सामने जाता था ना फिरौन के, आज भी वही बात है, मोदी के सामने जाने का वो अवसर मिल जाता है, समाचार सुनना, जो भी आप संपर्क में आता है बताना है, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, फिर दिन जी उठा, 40 दिन फिर दुनिया में वापस आने वाला है हमारे लिए, हम उसके गवाह हैं, उसके खून से धुल गए, हम उसके बच्चे बन गए, हम उसकी आराधना करते हैं, आराधना में हम उसके साथ समय, यहाँ थोड़ा थोड़ा कहते हैं टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी एक लाइन की आराधना करो, 4 लाइन की आराधना करो, प्रार्थना नहीं करना, ये वो क्वेश्चन होता है हमें समय दिया जाता है। तो रोमियो 8 का 15।
क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन का आत्मा मिली है जिससे हम हे पिता, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या मिला है? मिल गया कि नहीं? सुन ही लो, फिर से मैं पढ़ दूं। जहाँ आत्मा आएगा परमेश्वर का आत्मा आएगा, की आत्मा हमारी की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, और तीनों जो कह रहे हैं मुसलमान कह रहे तीन के तो तीन परमेश्वर बोल देते ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू जितना भी मल्टीप्लाई का परमेश्वर है, और उनका अलग अलग फंक्शन है। और पिता ने भेजा है, आज्ञा दी, इसलिए दुनिया के पापों के लिए मरने के लिए। वो झुक गया, आ गया, कोई नहीं था ऐसा जो हमें छुड़ा, पूरा दाम चुका के आज जो प्रभु यीशु का पवित्र और सनातन काल की वाचा करूं हमारे लिए, और हम उसके हैं। यहाँ 8 का फिर मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि तुमको दास्तव क्या होता है? गुलामी का आत्मा नहीं मिला, आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु तुमने लेपालक क्या होता है? जैसे हमारे फरीदाबाद में एक भाई थे, और कुछ लोग उनको यहाँ जानते, कुछ नहीं जानते, अमेरिकन भाई बहन थे, और ब्रायन नेल्सन फरीदाबाद में काफी सालों रहे, अभी इंग्लैंड चले गए हैं, अमेरिका वाले अब इंग्लैंड में रहते हैं। और उनकी बेटी गोद ली, उनकी 2 बेटी पैदा हुई और निकाल दी, और उन्होंने गोद ली एक बेटी पहले गोद ली, कैरिस, उसकी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, और दूसरा जो है एलियट बेटा लिया। वह मौजूद आज हम बेटा लेके आ रहे हैं, हमारे घर में पार्टी है और आप आ जाओ फैमिली सही। मैं कहा ठीक है। और क्या हुआ, उनका सर्वेंट कह रहा पंजाब जा रहा हूँ खाना पकाने वाला, सॉरी ब्रदर पार्टी कैंसिल। फिर उनको कहा गया आप आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ, यही पार्टी करें, यही लेके आ जाओ। चलो डाइनिंग टेबल नीचे बिछा दिया, और उनकी बड़ी बेटे, नाउ आई हैव अ बिग सिस्टर, इट्स जस्ट लाइक डाइनिंग टेबल। तो कैरिस क्या होता है? कैरिस है ना। सो ऐसे प्रीति घोष पंजाब में चलते हैं। अब मंडलियों में जो होली कॉन्वोकेशन होता है, हम परिवार की तरह ही तो सीखते हैं। फिर अब सीख लो, आराधना करना अब सीख लो। या मेमने का विवाह होने वाला है, तो उस मेमने की आराधना, परमेश्वर पिता की आराधना जब उसके पास आ जाते हैं, तो हमारा महायाजक कहाँ है? स्वर्ग में, पिता के दाहिने हाथ में। वो महायाजक है, सनातन काल का महायाजक। हर साल वहां तो महायाजक बदलना पड़ता, 24 घंटे में याजकों की ड्यूटी अलग होती थी, पुराने नियम में भी, नए नियम में भी। तो हम वहां जाके सीखेंगे क्या आराधना करना, अभी से शुरू कर दें। डेली के अपने चाहे बिस्तर में पड़े हुए आप जब चाहते हैं आराधना करें, किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, वो भी आराधना कर रहे हैं। तो सब आराधना जो आपने सीखा है उसको चढ़ाएं। तो किसकी आराधना करनी है? यूहन्ना 4 में तो वापिस आए तो कह रहे, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। परमेश्वर एक आत्मा है, वे जो उसकी आराधना करते हैं, किसकी आराधना करते हैं? परमेश्वर एक आत्मा है ना। और मैं 23वां में पढ़ता हूँ, परंतु वो घड़ी आती है और अब भी है जब सच्चे आराधक पिता की आराधना, 23वां वचन थोड़ा में, आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी आराधना करने वालों को खोजता है। आज भी कह रहा आत्मा सच्चाई से करे, कि झूठी आराधना ना करे, दिखावटी आराधना ना करे। तो फिर एक दूसरे की आराधना करने से हम सीखते हैं, वचन के द्वारा हम सीखते हैं।
तो यहाँ पर पिता क्या क्या रखता है, आत्मा प्राणी और यहाँ इतना तो नहीं भाई भी तो है नहीं। आत्मा क्या हम किसकी आराधना करते, सूरज चांद सितारों और उनकी आराधना नहीं करते। सुबह उठ के लोग पेड़ में पानी डालेंगे, सूरज को वो पानी ऊपर करेंगे और गिराएंगे, तो वो हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं, वो एक आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। इतना भी कठिन, अब वो सारी बातें का टाइम नहीं है, उसके हाथ है, उसकी मिली है। इब्रानियों एक वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमा के दाहिने जा बैठा। हर वचन इसी का वचन एक का, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। यह का राज, ये आराधना का पूरा चक्कर आराधना से भरा हुआ है। पिता परमेश्वर पुत्र को क्या कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, वो भी परमेश्वर है, वो भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो तीन लोग मिलके जो है मल्टीप्लाई के परमेश्वर है, उनकी आराधना करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। अभी समय कम है, कह रहा वो उसके महिमा का प्रकाश, उसकी महिमा करें, उसका तेज। कोई खड़ा हो सकता है, गुस्सा भी देखना चाहता है, घर में बैक से देख सकेगा और तो बेस को नहीं देख सकता, जीत नहीं रह सकता। तो यहाँ पर पुत्र को, इकलौता पुत्र, हमको नेपालक पुत्र क्या भूल गए, मैं वो क्या क्यों बता रहा हूँ, मुझे भूल लिए। आप उनके बेटे हैं और जोशुआ के 2 बार हम सरोजी नगर में रहते थे, अपनी बेटी परिवार सहित आ गए, यहाँ आके बर्थडे मनाया, एक दिन का डिफरेंस, वो 27 और वो 28, बेटा 27 अक्टूबर और उनकी बेटी 28 अक्टूबर। तो इंग्लैंड से आके सिर्फ जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ। तो हमें प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए, मनाने के लिए आज्ञा दी है, आज्ञा उसकी बपतिस्मा लेने के लिए आज्ञा उसकी, आराधना करने के उसकी आज्ञा है ना। इसलिए उसके आगे आगे हम पहाड़ देखते थे ना, जो इसमें गिरिजी पहाड़ क्या होता है, वो अफगान का पहाड़ था, जो हम सुखार नाम शेकेम का, जो अफगान का पहाड़, उसका नाम अफगान का पहाड़ है, सुखार इसलिए उसको कहा गया। हम अफगान के पानी आदर के पहाड़ बने, हम बेरिका वाले इतने समय में आगे उसको आदर नहीं, ऐसे आदर कैसा आदर किया जाता है, वो भेंट लाए थे आज मोटर का, वो क्या है, हम क्या है, हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो वो परमेश्वर, उसकी हम आराधना आत्मा सच्चाई से जब उसके पास आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह गुरु के पास आते हैं, उसके लव से हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और अब वैसे ना रहे रोज के जीवन में, हमें जय में रखना चाहता है, वो जय के उत्सव के लिए फिरता है और शैतान रोकता है, चल मत कर आराधना है, परमेश्वर सुनना है, कुछ भी वो बोलेगा उसकी नहीं सुननी, मत कर, तू अच्छा नहीं, तेरे शब्द अच्छे नहीं, चलो आराधना मुंह खोल ले। जिन्होंने बैप्टिज्म ले लिया चाहे नहीं भी लिया, आराधना में बड़े और काम सुपर होते हैं। तो परमेश्वर सहायता करे आराधना करने में क्रूस के द्वारा, और पिता की आराधना करें, और वही प्रभु यीशु मसीह भी तक नहीं आ रहा, 2026 साल में आगे और पलक झपकते उड़ जाएंगे, जो जाए पाए, जो जाए पाए। 7 पीढ़ियों का जुगर प्रकाशित वाक्य में है, और फिर 7 साल के जो रह जाएंगे मार्ग में, इसमें से 3.5 साल भयानक हालत में से गुजरना पड़ेगा कि हम छूट न जाए। तो इसलिए आराधना बड़ा एक पहला स्तुति बुराई पर बना, उसकी लटे कैसी है, सदा यूज है प्रभु यीशु मसीह। उसके जो प्रकाशित वाक्य पहले थे, उसके बाल जो है उनके समान श्वेत है, तो उसकी प्रौढ़ता होते हैं, सर्वशक्तिमान है,
आने वाला है। सिर्फ कह रहे यहोवा ही यावे जिसके हाथों छेदे गए, हाँ, उसके हाथों को देखो, उसकी कीलों को देखो कितना दर्द था, उस दर्द में उसने क्या किया, और हमारे लिए हमारी छुड़ौती का दाम कितना कितना उसने चुकाया। हम दाम लेके खरीदे गए हैं, और उसकी जो महिमा करने के लिए हम आए हैं, उसकी महिमा करें, परमेश्वर सहायता करें। जय मसीह। हालेलुया। आइए हम आराधना करें। सबसे पहले संडे स्कूल के शिक्षक और बच्चे आराधना करेंगे। उसके पश्चात जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनको समय मिलेगा आराधना करने के लिए। सबसे पहले संडे स्कूल के शिक्षक और बच्चे आराधना करेंगे।